आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत महाराजगंज। और अभी हम आए हुए हैं महाराजगंज ज़िले में जीएसटी अधिकारी आदरणीय राजेंद्र चौरसिया जी के पास, और इनसे हम जानेंगे जीएसटी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। इसके पहले 1 साल पहले इन्हीं के द्वारा एक वीडियो बनाए थे, काफ़ी लोग देखे उसको और उसमें कई प्रकार के कमेंट करके जानकारियां हासिल किए और उनको जवाब भी दिया गया। और फिलहाल में कुछ लोग प्रश्न भी पूछे हैं, तो उस प्रश्नों को ही मैं दोबारा रिपीट करूंगा। और अधिकारी जिसे मैं जानना चाहूँगा कि एक प्रश्न है कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हम नया दुकान खोल रहे हैं, तो नया दुकान खोलने में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है कि नहीं है, उसके विषय में जानकारी हासिल करना चाहेंगे। धन्यवाद महेश जी। साल भर पहले आपने एक वीडियो बनाया था। आपका निवेदन फिर है कि एक वीडियो बन जाए। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं है, इस समय बहुत सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हूँ। फिर भी आपके प्रश्नों का मैं जवाब संक्षिप्त में देना चाहूँगा। जैसा कि आपका प्रश्न है कि नई दुकान खोलने पर जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है कि नहीं। पिछली बार भी हमने बताया था कि नई दुकान खोलने पर जीएसटी नंबर लेना या ना लेना फर्म स्वामी पर निर्भर करता है, दुकानदार पर निर्भर करता है। किंतु विभागीय दृष्टिकोण से यदि टर्नओवर दुकान खोलने के 1 महीने के अंदर ही 40 लाख पार कर जाता है, बिक्री 40 लाख रुपए की हो जाती है, तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। यदि आपकी बिक्री 40 लाख के नीचे है और आपकी नई दुकान है, तो विभाग की तरफ से अनिवार्य नहीं है कि आप जीएसटी नंबर लें। लेकिन जीएसटी नंबर लेने के कई फ़ायदे हैं, जिसमें से पहला फ़ायदा यह है कि राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा और राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी नंबर धारक के आश्रित को यदि जीएसटी नंबर धारक की दुर्घटना में कुछ हो जाता है, तो उसके आश्रित को 10 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत दिया जाता है। और इस पर कोई किस्त भी नहीं जमा करनी है, जैसे सामान्य बीमा में जमा किया जाता है। यहाँ पर केवल जीएसटी नंबर अगर लिया गया है और मंथली या क्वार्टरली जिसमें भी जीएसटी नंबर चल रहा है, अगर रिटर्न फाइल हो रहा है, तो जीएसटी नंबर धारक का आश्रित 10 लाख रुपए पाने का हकदार हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर आप प्रांत के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर माल बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य होता है। आपका टर्नओवर चाहे जितना भी कम हो, 40 लाख हो या ना हो, अगर उत्तर प्रदेश के बाहर माल भेजना है तो जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जीएसटी नंबर होने से आपको कहीं से भी, देश से विदेश से, देश के अंदर कई प्रांतों से माल मंगाने में बहुत सुविधा होती है। अन्यथा पैन या आधार पर माल मंगाना पड़ता है, जो बहुत उचित नहीं होता है। किंतु यदि टर्नओवर 40 लाख के नीचे है और हमें स्थानीय बिक्री ही करनी है, लोकल बिक्री करनी है, तो आप जीएसटी नंबर नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जो फ़ायदे बताए गए हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा का है, जिसमें 10 लाख रुपए जीएसटी नंबर धारक के आश्रित को मिलता है। एक लाभ और है कि बताए हैं आप ही कि जब आदमी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया रहता है, उसी को सरकारी उद्योग करने के लिए, चाहे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है। जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है, उसको सरकार भी नहीं मानती है कि हाँ ये बिजनेसमैन है, उनको लोन नहीं दिया जाता है इस पे। नहीं, जहाँ तक बैंकों का प्रश्न है, लोन देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर है। वो सबसे पहले जीएसटी नंबर ही मांगते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर कोई जीएसटी नंबर लिया है तो वो व्यक्ति सही है, क्योंकि उसका जो है सत्यापन हुआ होगा, चाहे पैन का, आधार का या घर का जहाँ व्यापार स्थल दिखाया उसका सत्यापन हुआ होगा। इसलिए बैंक वाले सबसे पहले जीएसटी नंबर मांगते हैं। तो वैसे अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले बैंक वाले जीएसटी नंबर मांगते हैं। तो आपको ये भी फ़ायदा है कि जीएसटी नंबर लिए हैं तो कहीं भी लोन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, अपनी दुकान को बढ़ा सकते हैं, इससे फ़ायदा होता है। कोई सरकार के द्वारा नया अपडेट भी आया है क्या इस समय? नहीं, अपडेट तो हमेशा होता रहता है, मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर जाकर जो है
नोटिफिकेशन पढ़े जा सकते हैं, हमेशा संशोधन होते रहते हैं, टैक्स रेट में संशोधन होता रहता है, कुछ में बढ़ाया जाता रहता है, कुछ में कम। तो ये नोटिफिकेशन हमेशा नए नए आते रहते हैं, जिसको देखा जा सकता है ऑनलाइन। और दूसरी चीज़ यह है कि इस समय 17, 18, 18, 19 के आदेश हो रहे हैं, नोटिसें जा रही हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अन्य प्रदेशों में भी हो रहा होगा। तो इसमें 30 दिन का समय दिया जाता है नोटिस जाने के बाद। तो व्यापारी अपने स्वयं के माध्यम से या सीए या वकील के माध्यम से 30 दिन के अंदर पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर जो नोटिस में बिंदु हैं उस पर उत्तर अपलोड कर दें, जिससे अन्य समस्याओं से बचा जा सके। ये 30 दिन के अंदर अपलोड नहीं होता है तो एक पक्षीय आदेश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे समस्या बढ़ जाती है। तो 30 दिन के अंदर एक उत्तर सही से अपलोड हो जाएगा और जो जमा करने में कमी पहले रह गई उसको ब्याज सही जमा कर दिया जाएगा, तो नोटिस ड्राफ्ट हो सकती है और नोटिस में अन्य कार्रवाई नहीं होगी। ग्राम पंचायतों में बहुत से भी कार्य होते हैं, तो उसमें क्या प्रावधान है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है कि नहीं है? हाँ, ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय में आती हैं। सभी स्थानीय निकायों व सरकारी विभागों को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है। इसको सभी ज़िलों में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंगें होती हैं उसमें बताया जाता है कि सभी सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। जीएसटी नंबर लेने के बाद जो उनके द्वारा किसी सप्लायर, वेंडर या वर्क कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान किया जाता है किसी काम या किसी वस्तु के प्राप्त करने के बाद, उसका अगले महीने, जिस महीने भुगतान किया गया है, जिस महीने सामान मंगाया है, उसके अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटी पोर्टल पर GSTR 7 रिटर्न होता है सरकारी विभागों के लिए, उसको भरना अनिवार्य होता है। GSTR 7 ना भरने की वजह से बहुत अधिक राजस्व नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि सरकारी विभाग या ग्राम पंचायतें अपना GSTR 7 हर महीने समय से फाइल करती रहेंगी तो वो भी अर्थदंड वगैरह से बची रह सकती हैं और जिसको भुगतान किया गया है उस पर, उसके द्वारा कर को छुपाया नहीं जाएगा और वह कर सरकार को प्राप्त हो जाएगा। बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि किस वस्तु पे जीएसटी लगता है और किस वस्तु पे जीएसटी नहीं लगता है, तो इस पे कुछ बताएंगे? अब जीएसटी रेट तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में है। नील रेटेड भी है, कई रेट हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के हैं: 0, नील, 5, 12, 18, 28। और इस पर नेट के माध्यम से सर्च किया जा सकता है। जिस सामान पर हम जानना चाह रहे हैं कितना जीएसटी रेट है, तो नेट के माध्यम से पता किया जा सकता है। उस वस्तु को डालने पर किस रेट पर जीएसटी है लिखने पर वो रेट आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, दुकानदार हमसे सही वसूल रहा है कि नहीं वसूल रहा है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत महाराजगंज, और आप काफ़ी बातें जान चुके। काफ़ी बातों जानने के लिए या तो अपने वकील से संपर्क करिए नज़दीकी, या तो अपने सीए से संपर्क करिए, या तो अपने नज़दीकी जीएसटी अधिकारी से जाके संपर्क करके और विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं जिस भी विषय में आपको जानकारी लेनी है। और काफ़ी जानकारी ये भी आपको सर जी बताए हैं कि नेट पर भी उपलब्ध है। नेट पे सर्च करके और जान सकते हैं किस वस्तु पे जीएसटी लगना है, किस वस्तु पे जीएसटी नहीं लगना है। और जीएसटी लेने के फ़ायदे भी बहुत बड़े हैं कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए हैं और बाहर में कहीं अपना माल बेचते हैं, चाहे बाहर से माल मंगाते हैं, तो उसमें सुविधा भी होती है। और साथ ही आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा भी है कि जो जिसके नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहता है उसके परिवार को न रहने पे बीमा उपलब्ध कराया जाता है।